देखिए, इसको आप विकल्प कहें तो ये तो आपकी मीडिया के साथियों की सोच हो सकती है, लेकिन मैंने जो मुहिम शुरू की है, मैंने वो मुहिम शुरू की है जो हरियाणा प्रदेश को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है इस राजनीतिक घरानों के द्वारा, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ जिस प्रकार से छल किया जा रहा है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज युवा बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 पे खड़ा कर दिया है, हरियाणा प्रदेश का जो है ना किसान, गरीब, कमेरा वर्ग, कर्मचारी के साथ में जिस प्रकार का आज एक माहौल बना हुआ है, हर आदमी त्रास्त और परेशान है सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्यशैली से। उसके खिलाफ मैंने एक ऐसा मंच तैयार किया जिसमें पूरे प्रदेश से जो वास्तव में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस प्रदेश की चिंता करने वाले हैं और ईमानदार और निष्ठा युवाओं को एकत्रित करने के लिए ये मंच बनाया है मैंने। और जिस प्रकार से ये लूट, इस राजनीतिक घरानों की इस प्रदेश को लूटा जा रहा है, ये परिवारवाद, वंशवाद, उसकी रॉयल्टी कब तक चलेगी, कब तक वो अपने पूर्वजों की रॉयल्टी के बेस पर इस प्रदेश को लूटते रहेंगे। उसके लिए मैंने जनता को और प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए इस मंच का गठन किया है। रॉयल्टी वाली जो बात कर रहे हैं, आपका निशान तो कांग्रेस के अंदर भी बैठे हुए हैं जो उनके दादा, परदादा, फादर और जो अब उनके अपनी औलादें और फिर उनके जो है ना आगे औलादें आ जाएंगी। ये कांग्रेस में भी है, दूसरे दलों में भी, क्षेत्रीय दलों के लोग भी हैं, सब के अंदर जो है ना ये चीज़ें हैं और ये बात सब पे लागू होती है। मंच का क्या नाम रखा है? जन सेवक मंच। तो इसमें और लोग भी जोड़ेंगे और राजनीतिक दलों के भी लोग क्या जोड़ेंगे? मुहिम रहेगी, किस या तरीके से सिर्फ लोग गैर जोड़ेंगे? देखिए, और मेरा हरियाणा में भी लग तो रहा कि किसी नए दल के लिए कुछ जगह, क्योंकि पहले बड़े बड़े दल है, तो उसमें आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? हरियाणा प्रदेश के लोग, विशेषकर युवा, आपने देखा होगा पिछले दिनों बेरोजगारी से तंग आकर सरकार की नीतियों से परेशान होकर आज युवा कितने खतरनाक कदम उठाने, आत्महत्या जैसे कदम उठाने को बेबस हो गए। और उसने जो पिछले दिनों तालू गांव के उस पवन ने जो सुसाइड किया है और जो उसने लिखा एक फौज में भर्ती के लिए, उसके एक सपना टूट गया, तो उसने पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, पूरे प्रदेश के लोगों को, किसान का बेटा ही, मेरा वर्ग का बेटा पुलिस और फौज में जाता है, उनको हिला के रख दिया। ये उनकी कार्यशैली को आज हर पार्टी से, हर नेताओं से जो ये रजवाड़े बने बैठे, इनसे लोग परेशान और त्रास्त हैं, क्योंकि जिस प्रकार की टिप्पणी पवन की हत्या के बाद उसने जो सुसाइड किया था, इस प्रदेश के जो अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, परिवार के राजकुमार ने जो स्टेटमेंट दी, वो वाकई में बहुत बड़ी दुर्भाग्य है उस बात का। और वो आने वाला समय उनको बताएगा कि ताकतवर कौन है, कमज़ोर कौन है। तो निकाय चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव लड़ा जाएगा आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, मेरा अभी पंचायत चुनाव के ऊपर वो नहीं है, लेकिन निकाय चुनाव एक दो जगह, जैसे मैं अपने महम का निकाय चुनाव जरूर लड़ेंगे। और रही बात आगे, आज जो मंच पे मैंने एक नंबर, टोल फ्री नंबर 78 34 800 800 नंबर दिया है जो मिस्ड कॉल करने के लिए और इस मंच से जुड़ने के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कल शाम को चालू होने के बाद लगभग आज अभी तक 20,000 से ज़्यादा कॉल्स उसके ऊपर आ चुकी हैं। बिल्कुल नंबर बिजी चल रहा है हर वक्त, तो निश्चित रूप से प्रदेश से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और उस रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कुंडू साहब, जिस तरह से पंजाब में इलेक्शन के नतीजे आए, आपका एक दो बयान मुझे याद आता है, थोड़ा सा कुंडू साहब आप सॉफ्ट दिखे थे आम आदमी पार्टी की तरफ, या कहें कि उस तरफ आपका अट्रैक्शन दिखा था, फिर ये जनसेवक मंच क्यों? देखिए, कोई अच्छा काम कोई भी पार्टी करेगी और उसकी अच्छी सोच जनता के प्रति कोई मुझे नज़र आएगी, तो वो कोई भी पार्टी, उसकी मैं तारीफ ज़रूर करूँगा। तो पंजाब चुनाव की जो बात आप कर रहे हैं, पंजाब के नतीजों की जो बात कर रहे हैं, पंजाब के नतीजों ने इस देश को जो है एक नई दशा और दिशा दिखाने का काम किया है।
जिस प्रकार की जो एक वहम जो आज मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, अब त्रासद हैं जितनी बड़ी बड़ी पार्टी, बड़े बड़े राजघराने, रजवाड़े, क्या कभी कोई सोच सकता था बादल परिवार के साथ ये हश्र होगा? क्या कभी कोई सोच सकता था वहाँ के राजा जो उसके साथ ये हाल होगा? वहाँ बड़े बड़े जो दिग्गज अपने आप को कहते थे, कभी सोच सकते थे कि उनके साथ इस प्रकार से पंजाब के जनता उनको बाहर करने का काम करेगी? तो ये वो संदेश है, इस किस टाइप के रिजल्ट और नतीजे आपको आने वाले समय में पूरे देश और प्रदेश में दिखने को मिलेंगे। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई निमंत्रण आया हो आपको, जो कि लगातार सक्रिय हो रही है, और क्या भविष्य में ये जनसेवा मंच आम आदमी पार्टी के साथ विलय कर सकती है? देखिए, मैंने बताया ना, मैंने इस प्रदेश में अच्छे, ईमानदार, युवा, कर्मठ और पढ़े लिखे, डायनेमिक, जो जनता के प्रति अपना दायित्व समझते हो, कुछ करने की सोच और जज्बा रखने वाला लोगों को इकट्ठा करने के लिए मंच बना है। ये कोई पार्टी नहीं है। और उसके बाद में आगे सारे मिलकर जब मंच में अच्छे लोग जो पूरे प्रदेश से इकट्ठे होंगे, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो आपके समक्ष बता दिया जाएगा। सर, कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे सर? नई टीम का गठन हो चुका है सर, तमाम लोग जो है शपथ भी लेते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, कार्यकारी अध्यक्षों की बात की जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, आज वो 6-7 गुटों में बटी हुई है। पहले शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष थी, तब क्या हाल था। अब जो है ना, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स से कोई दूसरा बन गया है, उसके बावजूद फिर वो हाल होना है। ये तो कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस अपना वर्चस्व पूरे देश और प्रदेश में खो चुकी है। अब वो तो अंत में जो सिसकती बातें कहते हैं वो हिल रही है, बस अपने आप को वो कर रही है। कांग्रेस जितनी ये पुरानी पार्टी, इनके नेताओं से लोग अब पूरी तरह थक चुके हैं। अब प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो युवा, जो आने वाली पीढ़ी है, वो एक नए जो है ना, नई सोच को जो है ना पसंद करेगी। नए जो लोगों के लिए काम करेगा, लोगों विकास के एजेंडे पे काम करेगा, जो है ना शिक्षा के ऊपर बात करेगा, जो हेल्थ के ऊपर बात करेगा, जो स्पोर्ट्स के ऊपर बात करेगा, जो प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार कायम करने के लिए जो बात करेगा, प्रदेश को आगे, देश को आगे कैसे ले जाया जाएगा, प्रदेश का आने वाला समय उन नेताओं के लिए होगा। ये चिकनी चोपड़ी बात करके जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, और जो लूट राजघराने, रजवाड़े हैं, जो राजघराने बने बैठे, इनका वक्त जा चुका है। इनका दौर अब आने वाला नहीं है। अब नए दौर की राजनीति जो है ना देश और प्रदेश में आएगी। साहब, बीजेपी है प्रदेश में, जेजेपी है, इसके अलावा कांग्रेस है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है। इनको किस रैंकिंग के हिसाब से आप लोग देखते हैं कि भाई कहाँ अभी भी धरबर है, या फिर कहें कि आगे विकल्प के तौर पर 2024 में लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है? क्योंकि आपने कहा कि बहुत चीज़ें बदलेंगी। मैंने 4-5 जो मुख्य पार्टियां उनके नाम लिए जो प्रदेश में अभी कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई देती है। देखिए, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये आज लोगों को बरगला कर 75 पार का नारा का एक बहुत बड़ा प्रचार करके जो है ना, ये नज़दीक हो गए। फिर आगे जो कल इनको वोट इनके खिलाफ लेकर आए थे, ऐसे स्वार्थी लोगों के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। अब लोग इनकी असलियत को जान और पहचान चुके हैं। आने वाले समय में इनका सबका सुपड़ा साफ और जमानत जब्त होने वाली है। और जिनको आप बता रहे हो जेजेपी वाले, जो इनके गठबंधन में मलाई खा रहे हैं, इस प्रदेश को आज भ्रष्टाचार के अंदर लूटने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार से जो ना कोई आदमी विधानसभा में आगे आने वाली, उनका लास्ट टर्नओवर है विधानसभा के अंदर पहुंचने का। ये सब एक ही थाली के चट्टे, सबका यही हाल होने वाला है। कोई आगे पूरे प्रदेश के अंदर एक नई युवा, पढ़े लिखे, जो ईमानदार लोगों का जो है ना प्रतिनिधित्व आएगा, इस बात का मैं आपको दावा करता हूँ। सर, बिजली का संकट प्रदेश में काफ़ी चिंता का विषय। ये सारी चीज़ें नीति, जिसको मैंने बोला ना, सरकार की नीतियों की वजह से, प्लानिंग ना होना, इन चीज़ों की प्लानिंग सरकार जो है ना, सरकार का काम होता है ऑलरेडी प्लानिंग। गर्मी हर साल आती है, आज पहली बार, आपकी बार पहले नहीं आई। उसकी व्यवस्था करना, उसका कितनी बिजली चाहिए, कितना हमारे पास है, कितनी हमें परचेज करनी है, उसकी प्लानिंग पहले से की जाती है। हमारे तो हाल प्लानिंग तो छोड़ो, जो हमारे एजेंडे में थी, जो पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बिजली कंपनी को दिया, वो हमारे को कंपनी बिजली नहीं दे रही। तो ये सारी सरकार की फेलियर जो है ना, इस बात से साबित होती है कि सरकार की करनी और कथनी में फ़र्क है। सरकार नहीं चाहती, सरकार के अंदर बैठे सरकार के जो मुखिया हैं, सरकार के उनको प्रदेश के लोगों की कोई चिंता नहीं है। गुड्डू साहब, जितने सवाल हम लोगों ने किए, एक बात अगर मैं गलत नहीं हूँ तो
आप किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी बड़े नेता जो अभी मौजूदा बड़े हैं, किसी की तरफ भी इन्फ्लुएंस नजर नहीं आया, कि आपका यही स्टैंड रहेगा? देखिए, प्रदेश में राजनीति करने आया हूँ सेवा भाव से। मैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। अट्रैक्ट करना होता तो आज मैं भी सत्ता में बैठा होता। मैं सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई, लोगों की आवाज़ जो है ना विधानसभा में पहुंचाने के लिए, सरकार के समक्ष रखने के लिए, जो प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैं राजनीति, एक प्रतिनिधि का जो ड्यूटी होती है, असली जो काम होता है उसको निभाने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को वो करने के लिए या खुद लाभान्वित होने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।